आगे। चलो हम लोग पढ़ रहे थे वर्नियर कैलिपर्स, है ना? कुछ पूछना है किसी को? पीछे का कुछ पढ़ा हुआ हो? वर्नियर कैलिपर्स, उसके पहले का हम लोगों ने यूनिट और डायमेंशन मेजरमेंट में हम लोगों ने एरर और सिग्निफिकेंट फिगर तक पढ़ लिया। ठीक, ये आखिरी हम लोग का हेडिंग है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल हम लोग का था उसमें था। ठीक, फिगर बना लिया था सबने? बताओ भाई। बुक खोल लो, तो अगर तुम्हारे पास बुक है तो ओके, फिर फिगर बनाना पड़ेगा। और हम लोगों ने उसमें दो फिगर में दो बातें लिखी थी, एक था हम लोग का वर्नियर स्केल और दूसरा था मेन स्केल, है ना? तो अब छोटा ऐसे ही रफ बनाएंगे क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने बनाया था, तो एक बार फिर से दिखा देते भाई। सबने बनाया है तो इसको एक बार देख लो। इसमें फिगर का कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तुम्हें स्केल पे ध्यान रखना है कि जो स्केल बोला जाएगा उस पर रीडिंग हम लोग कैसे देखते हैं, बस इतना ध्यान देना है। फिगर का जो स्ट्रक्चर है वो तुम्हें क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, बस वहाँ दो स्केल ऐसे बना देंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पर तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। इंपॉर्टेंट है, नीट में इसी साल क्वेश्चन इससे आया था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये हम लोग का फिगर जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लेना। सबने बनाया है भाई? ठीक है, तो बस एक बार हम दिखा देते हैं तुम्हें। चलो, ये हम लोग का ये स्केल ऐसा होता है। अच्छा, जो स्केल होता है उस पर रीडिंग बना होता है। अब यहाँ पर दो स्केल होते हैं। ये वाला जो स्केल होता है जो बड़ा सा है, ये वाला कलर का, व्हाइट का नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेन स्केल। ठीक, और इस स्केल में रीडिंग लिखी होती है, और रीडिंग यहाँ पर ऐसे बनी होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे वन, है ना? और ये रीडिंग ऐसे हम लोग के यहाँ तक बनी होती है, ऐसे करके बनी रहती है जो हमारा। और एक अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो इसका मतलब है उसमें कितने डिवीजन होंगे? उसमें टोटल हम लोग 10 लेते हैं, ऐसे बना है। ठीक है, ये जो स्लाइडिंग वाला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये हमारा कहलाता है वर्नियर स्केल। ठीक है, मान लो इस पेन का हमको लेंथ चाहिए, तो इस पेन को इन दोनों जॉ के बीच में ऐसे लगा देंगे, इसको थोड़ा शिफ्ट करेंगे। जब शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर भी रीडिंग बनी होती है, ठीक है ना? तो इसके रीडिंग हम दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं, और यहाँ पर जो रीडिंग होती है उसको हम लोग ऐसे दिख रहे हैं। और इसमें जो रीडिंग होती है वो टोटल डिवीजन कितने होते हैं? अगर कुछ नहीं बोला है तो इसमें टोटल डिवीजन होंगे हमारे 10, ठीक है ना? और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा मेन स्केल डिवीजन। बोलो, ये जो ये कलर का दिख रहा है ये हमारा हो गया मेन स्केल डिवीजन, और ये जो येलो कलर का दिख रहा है वो है हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन। तो दो डिवीजन हमको देखना है, एक है मेन स्केल डिवीजन और एक है वर्नियर स्केल। मेन स्केल जो होता है वो तुम्हें दिख रहा है, ये वाला बड़ा सा जो स्ट्रिप है वो है मेन स्केल, और ये जो स्लाइड करेगा ये होता है हमारा वर्नियर स्केल। ठीक, जब पेन तुम ऐसे इसमें लगाओगे
तो इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट करोगे, ठीक, शिफ्ट करोगे तो इसका डिवीजन थोड़ा आगे खिसक जाएगा इधर, और वो डिवीजन किसी मेन स्केल डिवीजन के लाइन में आ जाएगा। बोलो भाई ना, जैसे अभी तुम ऐसे देखोगे तो इसका जो डिवीजन है, कौन सा डिवीजन ऐसा है जो एक लाइन में दिख रहा है, उसको हमको देखना पड़ता है, उसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन। क्या बोलेंगे? कोइंसाइडिंग। यही तुमको ध्यान रखना है, कोइंसाइडिंग डिवीजन ये क्या होता है और कैसे इसको देखा जाता है। जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को वर्नियर कैलिपर्स से हम लोग मेजर करेंगे तो जो हमारा वर्नियर डिवीजन है मेन स्केल के किस डिवीजन के लाइन में है, तो उसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग। क्या बोलेंगे? कोइंसाइडिंग। एक लाइन में जो डिवीजन होगा उसका नंबर तुमको ध्यान रहना है, सवाल में वो गिवन होगा, क्वेश्चन में वो नंबर बोल दिया जाएगा। अगर कुछ नहीं बोला गया तो हमारा जो 10 डिवीजन होता है, किसका? 10 डिवीजन जो वर्नियर स्केल का होता है, 10वां वर्नियर स्केल डिवीजन, वो कोइंसाइड करता है 9th के मेन डिवीजन के बराबर होता है। बात समझ रहा है? तो अगर इसका तुम 10वां देखो, ये 10 है, और अगर इसको हम लोग यहाँ पर गिने तो ये इसका 9th, ये वाला 10वां, ये वाला 9th होगा। और वर्नियर स्केल का 10वां डिवीजन, 10th डिवीजन मेन स्केल के 9th डिवीजन के साथ में होता है या कोइंसाइड करता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो ये हमेशा मान के चलना है, जिसको बोलते हैं जनरल वर्नियर कैलिपर्स, स्टैंडर्ड है ना। कभी कभी क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाएगा कि 10वां 9th के साथ कोइंसाइड कर रहा है, क्वेश्चन होगा कि हमारा जो 20 डिवीजन है वर्नियर का वो 19 डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो ये हमारा अब अलग कैलिपर्स हो जाएगा। क्लियर बात? पहले बताओ, समझ में आया? तो दो, जब भी कोई वर्नियर कैलिपर्स होगा तो उसमें दो रीडिंग देखनी है, एक मेन स्केल की और एक वर्नियर स्केल की, और उसके बाद क्वेश्चन में दिया होगा कि मेन स्केल में इतने डिवीजन और वर्नियर में इतने डिवीजन है। ठीक, नहीं दिया होगा तो हम लोग वर्नियर में कितने डिवीजन मानेंगे? 10। ठीक, कितने? 10। ठीक है, तो ये डिवीजन सवाल में लिखा होगा कि 10वां डिवीजन मेन के 9वें डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड का मतलब, कोइंसाइड का मतलब उसी लाइन पे है। तो लिखने का तरीका क्या होगा कि 10वां डिवीजन वर्नियर स्केल का, यानी 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल डिवीजन का 10th डिवीजन क्या कर रहा है? कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब लगभग बराबर करते हैं या इक्वल टू कितने डिवीजन के, तो लिखेंगे 9th मेन स्केल डिवीजन। बस, अगर ये लिखना आया तो सारे सवाल तुम लगा लोगे। क्या ये बात तुम्हें कुछ समझ में आई? जो वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा, दोनों का नंबर बराबर कर दो। ठीक, वर्नियर का कौन सा डिवीजन यहाँ लिखो, मेन का कौन सा डिवीजन यहाँ लिखो, दोनों बराबर कर दो। आया समझ में? ठीक, कोइंसाइडिंग समझ में आ गया। तो जब इसको आगे पीछे करोगे तो ये जो वर्नियर का डिवीजन है वो किसी ना किसी मेन स्केल डिवीजन के लाइन में आ जाएगा, इसलिए उसको हम लोग बोलेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन। इतनी बात समझ में आ गया? ठीक, अब देखो, अगर कुछ नहीं बोला वर्नियर कैलिपर्स, स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स है, तो उसका एक डिवीजन जो होता है वो कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर का होगा? एक डिवीजन। तो एक डिवीजन का मतलब क्या होगा? एक डिवीजन हम तुमसे पूछे मेन स्केल का 1 डिवीजन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। ठीक, तो एक डिवीजन इसमें कौन सा है? देखो, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, बोलो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये ऐसे 4 करके करेंगे। तो 1 डिवीजन मतलब 0 से ये वाला लेंथ। बोलो, बात समझ में आ रहा? तो ये एक डिवीजन का हमारा क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा, या इसका वैल्यू आ जाएगा। तो ये कितना बड़ा डिवीजन होता है, इतना इतना जो दिख रहा है वो उसका मेजरमेंट कितना होगा? अगर कुछ नहीं बोला तो ये एक डिवीजन 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। कितने? तो अगर कुछ नहीं बोला तो वर्नियर स्केल का जो 1 डिवीजन होता है, किसका? 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू कितना होगा? 1 मिलीमीटर, या मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलो तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर? अब यही नहीं याद आएगा, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर? अब अंदाजा लगाओगे? बिल्कुल सही है,
0.1 सेंटीमीटर। बोलो, मिलीमीटर बड़ा होता है कि सेंटीमीटर, पहले ये बताओ। सेंटीमीटर बड़ा होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। नहीं आता, देखो ये सब छोटी बातें सब एग्जाम में गलत करोगे, अभी तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा, एग्जाम में तो और ध्यान नहीं आएगा। तो पहले जो नहीं आता उसको अपनी कॉपी में कहीं लिखो, ठीक। तो अगर तुम्हें 1 मिलीमीटर बोले तो पहले तो ये मालूम ना, चलो 1 किलोमीटर में कितने मीटर, सबको मालूम है? बोलो जल्दी। 1000, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? 100। नहीं आता शर्माने की बात नहीं है, नोट कर लेना, ठीक है। ये नहीं हो, क्योंकि पूरे फिजिक्स में यही बदलता रहेगा हमेशा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सब चेंज करने को आएगा। तो अभी जब अगली मैथ वाली क्लास होगी, मैथमेटिक्स वाली, उसमें हम तुम्हें पूरा करा देंगे। तो अभी के लिए तुम सोचो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, ठीक। अच्छा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने, अच्छा मीटर बोले तो कितना होगा? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1/100। बोलो, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 लिख सकते हो मीटर में, सही है, ठीक है। अच्छा, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, क्या लिखोगे? मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, क्या होता है? 10 की पावर -3 मीटर। तो अच्छा, तुमसे बोला जाए कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर? जल्दी बताओ। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर? ये लिखा है 10 की पावर -2। देखो, मिली कहीं पर भी लिखा, पूरे फिजिक्स के लिए बोल रहे हैं, कहीं पर भी मिली लिखा हो उसका मतलब 10 की पावर -3। स्मॉल m लिखा है तो मिली, और कैपिटल M लिखा है मेगा, क्या बोलते हैं? जब टर्म अभी ध्यान दो, अगर सवाल में स्मॉल m लिखा है तो वो होता है मिली, और मिली का मतलब होता है 10 का पावर -3। कहीं पर कैपिटल M लिखा होगा तो उसका मतलब होता है मेगा, उसका मतलब है 10 की पावर 6, क्या बोलेंगे? 10 की पावर 6, ठीक। तो मिली कहीं पर लिखा होगा, तो चलो ध्यान से देखो, इस मिली जो है इसको आगे से हटाओ, मिली की जगह 10 की पावर -3 लिखो। 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। आया समझ में कि नहीं? तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 10 की पावर -2 मीटर, सही है। ये तो ऊपर ही लिखा था, ठीक। अच्छा, 1 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर इक्वल टू, इस सवालों में यही कन्वर्जन आएगा, मिलीमीटर सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर बात, समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में? अच्छा, 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। तो 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? 1 मिलीमीटर इक्वल टू, अरे भाई 1 मिली है, मिली की जगह 10 की पावर -3 कर दो, तो 10 की पावर -3 मीटर। नहीं आया समझ में? बोलो भाई, नहीं आया? मिली का मतलब क्या होता है? यहाँ देखो ना, 1 मिलीमीटर, मिली इसको हटाओ, स्मॉल एम को, इसकी जगह पर क्या लिख दो? देखो ऐसे लिखा जाता है, 1 है, स्मॉल एम की जगह -3, आगे m है, हो गया आंसर। नहीं आया समझ में? बताओ भाई, आ गया? सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ये सब बदल लोगे? हर सवाल में यही होगा, 2 ऑप्शन सेंटीमीटर के, 2 ऑप्शन मिलीमीटर के, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, ये सब बदलना तुम्हें आना चाहिए। नहीं आता तो इसको कहीं पर कॉपी में कोने में लिख लो, जिससे कैलकुलेशन करते समय तुम्हें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो कहीं लिख लो भाई, जिनको नहीं आता वो लिख लो, आता हो तो भी लिख लो, क्योंकि जैसे आंसर दे रहे हो ना, लग रहा है कि आधा कंफ्यूजन में भी है। कहीं पर अपनी कॉपी में पीछे आगे कहीं जहाँ जगह मिले वहाँ लिख लो, और ऐसी जगह लिखना है कि जब पूछे जल्दी से पन्ना खोल के बता पाओ। अब बीच में लिखोगे तो फंस जाओगे कि वो पन्ना कहाँ गया, तो या तो आगे लिखो या तो सबसे पीछे लिखो, ये कैलकुलेशन वाली बात है ना। जब भी कोई बोले, मान लो टीचर बोला, अब सर ही आ गए तुमसे पूछ लें कि मीटर और सेंटीमीटर कहेंगे, पूरी फिजिक्स पढ़ डाले, यही नहीं आ रहा है, तो फिर कैसे सवाल लगा रहे होगे?
ठीक है, तो रेडी रहा करो, छोटी छोटी बातें सीखते जाओ, लिखते जाओ और उसको समझते हुए सवालों में यूज करेंगे। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, 10⁻² मिलीमीटर के बराबर होता है। इसको एमओ मत लिख देना भाई, ये अलग है, मैं लिखते समय ध्यान ना दूँ। हो गया भाई, नोट हो गया भाई सभी का? ठीक, चलो अब बताओ भाई, तो बताना है कि एक डिवीजन जो मेन स्केल का एक डिवीजन होता है उसका वैल्यू कितना होता है? बोलो, 1 मिलीमीटर होता है, जब तक कि क्वेश्चन में इसके अलावा कोई वैल्यू ना दिया जाए। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाएगा तो हम लोग मेन स्केल का एक डिवीजन कितना मान के लिखेंगे? 1 मिलीमीटर। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि एक डिवीजन का वैल्यू 2 मिलीमीटर है तो फिर सवाल 2 मिलीमीटर के हिसाब से रखेंगे। आया समझ में? फिजिक्स में कुछ भी बदल सकते हैं। बोलो, बस क्या आगे क्या माने, मान लो, आगे मान लिया, हो गया, अब चाहे जो वैल्यू रखो। आया समझ? तो क्वेश्चन में ज्यादातर 90% क्वेश्चन में एक डिवीजन का वैल्यू 1 मिलीमीटर होगा, लेकिन सवाल जब बनाएंगे तो 1 मिलीमीटर के बजाय कुछ भी बदल देंगे, हम लोग कर लेंगे। तो एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल का वैल्यू 1 मिलीमीटर का मतलब हुआ 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सही है? तो यहां से जैसे तुम वैल्यू गिनोगे तो यहाँ 0, यहाँ 1 2 3, तो इनके बीच का डिवीजन कितना हुआ? 1, हर 1.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। यहाँ से यहाँ 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ऐसे करके होता है। तो ये हमारा जो बनेगा वो 1 सेंटीमीटर हो गया। नहीं आया समझ में? बोलो, एक एक करोगे 10 हो गया, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक, फिर ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5, तो ये 2 हो गया, मान लो यहाँ सॉल्व किया 2 आया। बोलो, ऐसे करके इसमें डिवीजन बने होंगे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ऐसे करके बना होगा। मिलीमीटर में भी लिखना चाहो मिलीमीटर में कर लेना। आया समझ में? ठीक, यहाँ का जो डिवीजन होता है वो छोटा होता है। अगर इसके 10 डिवीजन की बात करें, किसके? मेन स्केल के, और इसके 10 डिवीजन की बात करें तो 10, इसका जो 10 डिवीजन है वो 9 में फिट हो जाएगा। बात समझा रहा? मेन का 10 डिवीजन, मेन वर्नियर का 10 डिवीजन मेन के 9 डिवीजन के बराबर होता है। बात समझे? तो इसमें जो 10 होगा वो किस नंबर पे जाके मिलेगा? 9वें पे। बोलो, बात समझ में आया? तो अब सवाल में ये इतना बड़ा फिगर नहीं देते, क्वेश्चन में केवल एक मेन स्केल बनाएंगे, उसके नीचे एक वर्नियर स्केल बनाएंगे, दोनों का डिवीजन हम लोग केवल देखेंगे, तो इतना बड़ा फिगर सवालों में नहीं आता। आया समझ में? इतनी बात समझ में आ गया? बोलो, बात सही? तो अगर ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स होगा तो उसमें वर्नियर के कितने डिवीजन होते हैं? 10 डिवीजन। ठीक, कितने डिवीजन मेन से कोइंसाइड करेगा वर्नियर का? 9। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होते हैं, या इक्विवेलेंट होते हैं, या कोइंसाइड करते हैं। क्लियर बात? ठीक, अब हम लोग इससे निकालेंगे रीडिंग। क्या निकालेंगे? रीडिंग। मान लो किसी का डायामीटर निकालना हो, किसी का लेंथ निकालना हो, किसी की थिकनेस निकालनी हो, तो ये यूज किया जाता है वर्नियर कैलिपर्स। क्लियर बात? ठीक, अब देखो ध्यान से, जब हम लोग निकालेंगे, मान लो लेंथ किसी का निकालने जा रहे हो, तो यहाँ पर हम लोग रीडिंग कैसे लिखेंगे इसको समझेंगे। उससे पहले एक होता है टर्म लीस्ट काउंट। कौन सा टर्म? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? तो हेडिंग डालेंगे लीस्ट काउंट। नाम से तुम्हें समझ में आ रहा होगा, इसी का दूसरा नाम होता है वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट। लीस्ट काउंट को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LC। लीस्ट काउंट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? LC। ठीक है ना, इसको ब्रैकेट लगा रहे हैं। और वर्नियर कांस्टेंट को शॉर्ट में बोलते हैं VC। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे क्वेश्चन में लीस्ट काउंट पूछे, चाहे क्वेश्चन में
वर्नियर कांस्टेंट, दोनों कांटेक्ट लिख दिया, कांस्टेंट का वैल्यू तो लीस्ट काउंट बोले या वर्नियर कांस्टेंट बोले, दोनों में यहाँ पर वैल्यू जो आएगा सेम आएगा। तो इसको नोट करो। अब इसको कैसे निकालते हैं इस पे ध्यान दो, सवाल केवल यही पूछा जाएगा, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे या सवालों में कैसे यूज होना है। ठीक, चलो बताओ लीस्ट काउंट का मतलब क्या हो रहा है? लीस्ट मतलब मिनिमम, काउंट मतलब गिनती। यानी ये इंस्ट्रूमेंट यानी वर्नियर कैलिपर्स छोटी सी छोटी कितनी वैल्यू मेजर कर सकती है, छोटी सी छोटी कौन सी वैल्यू मेजर कर सकती है, उसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। ठीक, तो चाहो तो डिफिनेशन लिखना चाहो, तुम्हारी बुक में लिखा है तो लिख लो, ये भी डिफिनेशन लिखो। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, the smallest value of physical quantity, smallest value of physical quantity, physical quantity, the smallest value of physical quantity which can be measured, which can be measured which can be measured accurately with an instrument, measured accurately with an instrument, with an instrument is called least count। किसी इंस्ट्रूमेंट से वो छोटी सी छोटी वैल्यू जो एक्यूरेटली मेजर की जाती है इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे कम वैल्यू मेजर कर सकते हो वो उसका क्या कहलाता है? लीस्ट काउंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो उसमें यूज होगा। ठीक है भाई, आ गया डिफिनेशन समझ में? ठीक है, डिफिनेशन बस समझने के लिए था, सवालों में जब यूज करेंगे तो लीस्ट काउंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं उस पर ध्यान देना है। चलो, लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, नोट करो भाई। लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट मतलब सेम बात है ना। वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट बोले तो हमें दोनों का फार्मूला सेम लगाना है, लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट। ठीक, ध्यान से सुनो भाई, ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी। तो यहाँ पर निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं वन, ध्यान से सुनना, मेन स्केल डिवीजन, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे MSD, महेंद्र सिंह धोनी। तो वन मेन स्केल डिवीजन। ठीक, समझ में आ रहा है? एक मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है वो कितनी है? -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो एक मेन स्केल डिवीजन में से एक वर्नियर स्केल डिवीजन घटा दो, बात समझे? बात समझ में आ रहा है? तो वही उसका मिनिमम क्या होगा? मेजरमेंट होगा, लीस्ट काउंट होगा। इसी को क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट। तो पहले फार्मूला लिखो, सारे सवाल इसी फार्मूले से यूज करके लगाएंगे। इसी के आगे लिख लेना, यही वैल्यू अगर मान लो इस तरह है तो ये लिखना, नहीं तो इसके आगे कभी कभी ये फार्मूला यूज होगा, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये लीस्ट काउंट का फार्मूला है, इसी से सारे सवाल हम लोग लगाएंगे।
क्या इतनी बात समझ में आ गई भाई? सब लोग को ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई ना? बस इसी को तुमको ध्यान में रखना है, सारे क्वेश्चन इसी से लगाएंगे। तुम्हें क्या हो गया है? क्यों उठाओ इसको, सो गया? क्या हुआ भाई, क्या हो गया? तो तुम उस वाले क्लास में जाओ, वहाँ सो। अब तुम कैमरे में चल रहा है, अब तुम सो गए, अभी नीचे से अभी लोग आ जाएंगे कि तुम्हारी क्लास में सो रहे हैं। अगर तुम्हें हेड डाउन करना है तो उस वाले में जाओ, दर्द हो रहा है तो पढ़ तो ऐसे भी नहीं पाओगे। और चश्मा कैसे भूल गए तुम? सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा चश्मा ही है, जब तुम्हें दिख ही नहीं रहा है तो चश्मा कैसे भूल जाते? तो हेड डाउन नहीं करो, अगर तुम्हें लग रहा है कि दर्द हो रहा है तो फिर तुम बाहर जाके बैठो, ठीक है? क्योंकि कैमरे चल रहे हैं भाई, तो तुम उसमें चलो। ये बात समझ में आ गई सभी को? तो बताओ कितने डिवीजन में चाहिए मेन स्केल के? केवल एक डिवीजन का वैल्यू। तो सवालों में ये वैल्यू 90% सवालों में गिवन होगा, एक मेन स्केल का वैल्यू इतना है, वो सवाल में देगा। नहीं हो दिया होगा तो एक मेन स्केल हम लोग मान के चलेंगे 1 मिलीमीटर, सही? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब ये दिक्कत करेगा, ये वाला सवाल में केवल इसी को ढूंढना है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक, बोलो बात समझे? सिंपल सा फार्मूला है, मेन स्केल डिवीजन में से एक मेन स्केल से एक वर्नियर स्केल घटा देना है। चलो कैसे यूज करेंगे? अच्छा, तो मेन स्केल सवालों में गिवन होगा, वर्नियर नहीं दिया होगा। लेकिन तुम्हें ये बात मालूम है कि अगर मान लो n डिवीजन हो, किसके? n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। बोलो बात समझ आए? कितने डिवीजन? मान लो सवालों में तुम्हें कितने डिवीजन दिया वर्नियर स्केल के? n। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? कितने के कोइंसाइड करेगा, किसके बराबर होगा? तो यहां पर लिखेंगे जैसे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था कितने से? 9 से। तो अगर n डिवीजन वर्नियर स्केल का है तो कोइंसाइड करेगा n-1। बोलो भाई, n-1। अगर इसका 10 डिवीजन था तो इसका 9 था, तो इसका अगर n होगा तो इसका n-1 होगा। आया समझ में? तो n डिवीजन वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। क्या लिखोगे? मेन स्केल डिवीजन। क्या कुछ बात समझ आई? सवालों में ये गिवन होगा कि जो 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल का, वो 9वें डिवीजन के मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। समझ में आया? ठीक, तो बताओ भाई हमें कितने डिवीजन की वैल्यू चाहिए थी अपने फार्मूले में? क्या n डिवीजन की वैल्यू चाहिए कि एक डिवीजन की? एक डिवीजन की। सवाल में कितने डिवीजन दिया है? तो बताओ भाई 1 डिवीजन की वैल्यू क्या होगी? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू, कौन बताएगा? बताओ जल्दी से, क्या आएगा? n बराबर n-1। तो बताओ 1 बराबर 0। 0 हो गया? अरे भाई ये वाला 10 आम की वैल्यू 100 रुपए है, तो एक आम की वैल्यू 0 रुपए। क्या करते हैं? अरे भाई इतने का इतना है तो एक का कितना हुआ? डिवाइड हो जाता है। तो जब तुम क्लास 4, 5, 6 में या 10 के पहले रहे होगे तो ये सब यूज नहीं किए? बताओ, फिजिक्स थोड़ी है ये, तो छोटे छोटे बच्चा बता दे भाई। बोलो बात समझ आया? तो अगर n डिवीजन दिया होगा तो उसका किससे कोइंसाइड होगा? एक कम n-1 से कोइंसाइड करेगा। आया समझे? क्वेश्चन में 10th डिवीजन 9 के बराबर है, 20 डिवीजन 19 के बराबर है, 50 डिवीजन 49 के बराबर है। क्या ये बात कुछ समझ में आ रही है? सवाल में कुछ भी डिवीजन दिया हो, हमने उसको n मान लिया, तो मेन के किससे बराबर होगा? n-1 के बराबर। और सवाल में जो दिया होगा वो रख देना। तो एक का केवल वैल्यू चाहिए था। समझ में आया? चलो भाई, अच्छा यहां पर n हो गया, ऐसे रहने दो, -1 ऐसे रहने दो, n ऐसे रहने दो। मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू कितना है? बोलो, ये वैल्यू अगर दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो 1 मेन स्केल का वैल्यू कितना होता है? 1 मिलीमीटर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो इसकी जगह पर क्या लिख दोगे? 1 मिलीमीटर, या सवाल में 1 मेन स्केल का जो भी वैल्यू होगा यहाँ रख देंगे। कुछ समझ में आया?
तो बताओ लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या हो गई? लीस्ट काउंट का वैल्यू अब बताओ क्या लिखेंगे? लीस्ट काउंट बोलो 1 MSD, फार्मूला आप 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। MSD माइनस 1 BSD, बोलो बात समझ में आया? 1 MSD माइनस 1 BSD, ये फार्मूला तुम्हें दिमाग में बैठा होना चाहिए। 1 MSD का वैल्यू हमने कितना मान लिया? बोलो 1 मिलीमीटर, तो इसकी जगह पर क्या लिखोगे? 1 मिलीमीटर। बोलो बात सही है? सेंटीमीटर में लिखना होगा तो 0.1 सेंटीमीटर, ठीक। माइनस यहाँ पर क्या लिखना है? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, और हमने निकाल लिया 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना आया? बोलो n माइनस 1 अपान n, और ये वैल्यू मिलीमीटर में हो गई। नहीं आई समझ? अब कैसे सॉल्व करोगे? अब बोलो सॉल्व हो जाएगा तो एलसीएम लेंगे, यहाँ हो जाएगा n माइनस n अपान n, ब्रैकेट खोलोगे, ये माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा। इतना हर सवाल में तुम्हें करना होगा। बताओ भाई क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर बात है? अब सर थोड़ा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे कि इसकी लैंग्वेज क्वेश्चन में कैसे आती है। सबको फार्मूला समझ में आ गया? लीस्ट काउंट अगर पूछा जाएगा वर्नियर कैलिपर्स का 1 मेन स्केल का वैल्यू, ये नोट कर लेना है भाई, नोट कर लो ये कॉन्सेप्ट कि अगर यहाँ पर दिया है इफ n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, लीस्ट काउंट का वैल्यू लिखना है। हो गया भाई? नोट कर लो जल्दी, और फिर इसको क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे। चलो क्वेश्चन है हम लोग, हो गया भाई? चलो क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर 32, पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 19। अपने क्वेश्चन में देखो, और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज सेकंड का है, पेज नंबर 19, पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से समझो पहले, यही तुम्हें क्वेश्चन को एग्जाम में पढ़ते समय ध्यान रखना है। मिला भाई तुम लोग को बुक लिंक है? जिनके पास नहीं है शेयर कर लेना भाई। लैंग्वेज सभी लोग पढ़ो। In a vernier caliper, n division of vernier scale coincide with n-1 division of main scale, in which one division represent 1 millimeter. The least count of the instrument in centimeter should be. क्वेश्चन में हिंदी में बोला जा रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स में कितने डिवीजन है? वर्नियर स्केल के n डिवीजन कोइंसाइड मतलब बराबर हैं n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो वर्नियर कैलिपर्स का n डिवीजन मेन स्केल के n-1 के बराबर है। एक मेन स्केल का डिवीजन 1 मिलीमीटर है, तो लीस्ट काउंट का वैल्यू सेंटीमीटर में कितना आएगा? लीस्ट काउंट बताना है भाई, फार्मूला तुरंत लिखो। फार्मूला क्या लिखोगे? 1 MSD माइनस 1 BSD। 1 MSD का वैल्यू गिवन है कि नहीं पहले बताओ? ये तुम सो गई क्या? सो रही हो? हाथ हटाओ पहले, नहीं तो नींद आएगी। टेक लेके मत बैठो।
क्वेश्चन को पढ़ो, बुकलेट नहीं मिली तुम्हारी, तो तुम सही से देखो उसको। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, क्वेश्चन बताओ भाई। लीस्ट काउंट निकालना है वर्नियर कैलिपर्स का, एक ही तो फार्मूला बोला अभी, 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। क्या एक मेन का डिवीजन दिया है? मेन स्केल का डिवीजन बताओ दिया है कि नहीं दिया है? कितना? 1 मिलीमीटर। तो इसकी जगह केवल 1 मिलीमीटर रख दो। कितने डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं वो देखो, बोलो भाई, ऐसे लिखो ना। कौन सा डिवीजन? कैपिटल एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 मेन स्केल डिवीजन, ऐसे लिखो, फिर एक वर्नियर का वैल्यू निकालो। देखें लीस्ट काउंट 1, हाँ 0.1 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है, n-1/n बिल्कुल सही है। अब सॉल्व करो इसे, एलसीएम ले लो और सॉल्व करो। लिखो भाई, तुम क्यों नहीं लिख रही? सभी लोग अपनी कॉपी में जरा फार्मूला लिखो, फार्मूले में केवल वैल्यू पुट करके दिखाओ क्या लिखा है। अब तुम कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, पूरी उम्मीद है कि तुम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। किसने किया भाई? एलसीएम कैसे लिया जाता? आ गया? दिखाओ, कॉपी दिखाओ पहले। कैपिटल एन, चलो कोई नहीं, कैपिटल एन था। कौन सा आंसर आया? ऑप्शन ही नहीं है तो कुछ देखो, ऑप्शन नहीं है तो ले आओ ऑप्शन, थोड़ा चेंज करो, सही है आंसर तुम्हारा। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा। किसी और पीछे बताओ भाई, तुम लोग का आया? सभी लोग बोलो। किया भाई कुछ? आ गया? दिखाओ भाई तुम क्या लिखा रहे हो। ये क्या लिखा है सर? इधर मतलब n-1 से और आगे MSD नहीं लिखोगे? सर MSD का तो ये लिखा ना, 1 MSD माइनस 1 BSD, और BSD का जो वैल्यू आता है उसमें आगे MSD लिखा है कि नहीं? अच्छा हाँ सर। देखो, तुम दिखाओ कॉपी। नहीं आ रहा। अरे ऊपर तो रखो, नहीं आ रहा है तो डॉक्टर बनेगा, मरीज बनना बोले तुम्हें कैसे बताएगा कि क्या हो रहा है? लोग कुछ नहीं लिखे अभी तक। सरकार दिया है, तभी समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में? तो बोलो, बोल भी नहीं रही हो, जब हम आएंगे तभी बताओगे। तुम बताओ, फार्मूला लिखना आया कि नहीं पहले ये बताओ। फार्मूला कहाँ लिखा है? उसकी कॉपी में नहीं, अपनी कॉपी में बताओ। लिखो पहले लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या लिखोगे? एलसी लिखो बराबर 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस आगे क्या लिखोगे? 1 BSD लिखो। क्या क्वेश्चन में मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू दिया है? क्वेश्चन देखो, पढ़ो पहले, क्वेश्चन कहाँ है? 1 मेन स्केल का वैल्यू कहीं लिखा है? ये लिखा है, देखो, मेन स्केल इन विच क्या है? 1 मिलीमीटर। एक डिवीजन का वैल्यू कितना? इसका वैल्यू लिखो 1 मिलीमीटर माइनस, अच्छा 1 ईयर का कैसे निकालोगी? एक 1 ईयर का, तो अगर n डिवीजन है तो n-1 के बराबर दिया है ना, कॉन्साइड कितने से हो रहा है? तो यहाँ स्मॉल n की जगह कैपिटल N करो, तो यहाँ कैपिटल n-1 करो, तो तुम्हारा क्या फार्मूला बना? n-1 कैपिटल N, कैपिटल N नीचे लिखो, और ये 1 MSD मतलब 1 मिलीमीटर इंटू 1 कर दो, 1 मिलीमीटर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर पाओगे? एलसीएम लो, एलसीएम में क्या करो? n कैपिटल N नीचे एलसीएम हो गया, ठीक, तो यहाँ n नहीं है तो यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल N लिखो, माइनस लगाओ, अब n-1 ऐसे रहने दो ब्रैकेट के अंदर, ठीक,
आप माइनस खोलोगे तो ये प्लस हो जाएगा, लिखो आगे। ये वैल्यू यहाँ लिखो, मिलीमीटर में आएगा। mm लिखो, जो यूनिट है वही तो लिखोगे यहाँ, mm। ठीक, अब सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ब्रैकेट खोलो, n लिखो, माइनस, हाँ ठीक है, प्लस कहाँ हो जाएगा, अभी माइनस से ये माइनस अभी इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस, अब अंदर का जो साइन होगा वो बदलो, पहले n लिखो, माइनस में n लिखो, सही तो लिख रही थी, माइनस n लिखो, फिर ब्रैकेट लगा दी, अरे उसको सही कराओ, काटो इससे पहले, यहाँ काटो, रुको रुको रुको, तुम n लिखो, ये वाला n, अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस n, माइनस n, इस माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1, अब तो प्लस 1 हो गया, ठीक, डिवाइड बाई n, नीचे यहाँ पर mm लिखो, ये यूनिट यही लिखा जाएगा, माइनस और ये प्लस कट गया, हाँ ये दोनों काटो, अरे अबे ये भी आ रही नीचे वाला काट दी, ये वाला काट दी, तो 1/n आया, क्या आया, 1/n मिलीमीटर। आंसर किस में बोला, सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 0.1, तो आगे लिखो, बराबर करो, 1/, लिखो 1/n, और यहाँ लिखो इंटू 0.1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ आगे लिखो, तो 0.1/n आया। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 कर सकते हो, बोलो बोलो भाई, तो यहाँ पर 10 लिखो, यहाँ आगे 10 करो सेंटीमीटर। सीखो भाई, बहुत अभी तुम शुरू की हो, नहीं शुरू कब को कर चुके समझ में नहीं आ खत्म नहीं हुआ है, क्या नहीं समझ में आया भाई, ये क्या हो रहा है जब सो रही थी तो तुम्हें कहाँ पता चल रहा होगा कि क्या हो गया, अब ये पूछो ये क्या हो गया, क्लास में सोने के लिए आई हो, अरे सर नींद आ गई थी क्या बता मरीज आएगा सोते ही मिलोगे, तुम दिखाओ कर लिया, इतना कट्टम कुट्टी करने के बाद भी आंसर आया कि नहीं, सर आ गया चलो अभी देखना कैसे सॉल्व हुआ है, तुम्हारा आ गया, तुमने साफ साफ तो बहुत लिखा है, 1 BSD का वैल्यू तुमने निकाला है, सही है तुम्हारा। अब इसके आगे का कहाँ लिखोगी, सब कर रहे हैं 1 घंटे में एक क्वेश्चन, तुम्हारा कुछ आया, नहीं आया सर बाप रे बाप, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन, तुम दिखाओ आ गया, बट मैंने कॉन्सेप्चुअल नहीं किया मैंने कॉन्सेप्ट तुक्का वाला मेथड लगाया ना, यस सर आप इस फॉर्मूले से मैंने अरे भाई उसमें वैल्यू ही तो बताता है, मिलीमीटर यहाँ सेंटीमीटर कर देते तो, ये मिलीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर नहीं बता पाए, यहाँ मिलीमीटर है सेंटीमीटर कर देते, आ जाता है। चलो अभी करेंगे, बाकी सही है कन्वर्जन, तुम बताओ क्लियर है, वेरी गुड, देर में आए लेकिन दुरुस्त आए तुम, मतलब सबसे बाद में आए हो, तुम बताओ भाई, तुम लोग तो पहले ही पढ़े हो, दिया था वहाँ पे तुम कहाँ है कापी, कहाँ से स्टार्ट किए हो, यहाँ से पढ़ने, अच्छा आ गया कि नहीं कुछ, तुम बताओ भाई, ऐसा तो मिला दिया तुमने, आंसर मिल गया तुम्हारा, और n-10/n बराबर n/10, ये कैसे आ गया, चलो सही है, आधा याद है, वहाँ वहीं से गड़बड़ है थोड़ा सा, तुम दिखाओ भाई, 0.1/n सही है, अपने मन किए, हाँ ये वाला स्टेप देखे थे बस। चलो ठीक है, तुम बताओ भाई, शुरुआत हुआ कुछ, हम समझ गए जो तुम लिखे हो ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो नहीं समझ पाएंगे, तुम्हारा आ गया, हाँ ये रहा। 0.1 प्लस आगे, नहीं 1 नहीं है, वो कटा है कटा है। तो यहाँ से बताओ जरा, ये क्या लिखा है, n+1/n बराबर अरे ये 0.1, नहीं मतलब लास्ट वाला स्टेप मिला दिया तुमने बीच का। चलो भाई, अभी मैक्सिमम लोग का गलती आ रहा है, 2-4 को छोड़ के बाकी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करना है। पहले सभी लोग ध्यान से देखो, लीस्ट काउंट पूछा जाएगा तो इतना लिखना आता है कि नहीं सबको, ये बात लिखनी आएगी कि नहीं, लीस्ट काउंट का फार्मूला का तो ये नहीं समझ में आ रहा, अब जो फार्मूला है बराबर है में, अब यही नहीं समझ में आया तो उसमें हम क्या करेंगे, फार्मूला तो समझना चाहिए ना। लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होगा, एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल का डिफरेंस होता है लीस्ट काउंट, उससे छोटा मेजर ही नहीं कर पाएगा, बात समझ आएगा। ये फार्मूला तुमको तो हमेशा मरते दम तक याद रखना है, मतलब कॉलेज तक पहुंचने तक, उसके बाद तो जरूरत होगी नहीं, आया समझ में। अब बताओ, एक मेन स्केल डिवीजन सवाल में देखो कहाँ लिखा है, तो एक मेन स्केल का डिवीजन का वैल्यू 1 मिलीमीटर दे रखा है, चुपचाप उसको लिख दो, आंसर सेंटीमीटर दिया तो यही बदलना चाहो यहाँ बदल लो। चलो बताओ भाई, अब सवाल को देखो कैसे है, यहाँ पर तुम लोगों ने जो आंसर लिखा सही लिखा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया। आंसर किस में बोला है,
सेंटीमीटर। तो जो 1 मिलीमीटर है इसको सेंटीमीटर में कितना लिखोगे? 0.1 सेंटीमीटर, यही बदल लो, सही है। माइनस, अच्छा सवाल में क्या बोला था? अब यहाँ देखो सवाल में बोला था जो n वर्नियर स्केल का डिवीजन है, किसका? n वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू किसके बराबर है? n -1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। इतना लिखना आया कि नहीं? यही लिखना तुम्हें आना चाहिए। किस वर्नियर का कितना डिवीजन मेन के किसके बराबर है या कोइंसाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैपिटल N वर्नियर स्केल डिवीजन n -1 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। ठीक, हमें कितने का वैल्यू चाहिए सवाल में? हमें कितने का वैल्यू चाहिए? 1 वर्नियर स्केल का। बोलो, और दिया कितने का है? n का। तो बताओ 1 का कितना होगा? 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा? n बराबर इतना, तो 1 बराबर, तो ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड हो गया, इसको नीचे ला दिया। ये वैल्यू किसके बराबर हो गया? क्या ये वैल्यू समझ में आई कि नहीं? कैसे लिखनी है? आई समझ में? अब बताओ यहाँ पर क्या वैल्यू नहीं लिख सकते थे? ये कितना हो गया? n -1 अपॉन n। बोलो, और आगे क्या लिखा है? मेन स्केल, और मेन स्केल का वैल्यू सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर बात? क्या अब इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो? बोलो, एक वैल्यू नीचे यहाँ पर अपान में यहाँ पर नहीं है तो इसको 1 मान लो। ये तो क्लास 4-5 में सिखाया जाता है एलसीएम लेना। नीचे लाइन खींचो, नहीं सीखा तो अब सीखो। इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ करो, या वो नंबर लिखो जो क्या हो, ऊपर वाली वैल्यू नीचे से आसानी से कट जाए, छोटी छोटी वैल्यू कोई भी ले लो। तो यहाँ n है, यहाँ 1 है, तो नीचे क्या आएगा? n। ठीक, एलसीएम लो, यहाँ n है तो इसको क्या करना है? कितनी बार जाएगा? n बार। तो n से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 0.1 n यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर में। देख लो एलसीएम, माइनस करो, ये वाला माइनस। ठीक, अब इस की जगह पर तो यही रहेगा n -1, लेकिन ये माइनस जब इसमें जाएगा, बोलो, अच्छा चलो ऐसे भी लिखो। अब समझ में आया? यहाँ बताओ भाई, इस स्टेप को देखो, और जिनको नहीं समझ में आया बताओ। एलसीएम जब लेते हैं तो वो छोटी सी छोटी संख्या यहाँ रखते हैं जो ये और ये दोनों उसको कट कर दे। जब सवाल में नहीं समझ में आ रहा है तो इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। ठीक है, ये वाला वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एलसीएम वाली बात आ गई। सबको समझ में आया कि नहीं एलसीएम लेना? बताओ भाई, बोलो। उधर वाला n कैसे आया वो नहीं समझ किधर वाला n नहीं समझ में आया? वो NVSG ये कौन सा है? ये NVSG कौन बताएगा कि ये कहाँ से आ गया? क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में दिया है भाई। एक तो आधा अधूरा, आधे में जग रहे हो, आधे में सो रहे हो, अब पूछ रहे ये कहाँ से आ गया? वो सवाल में पूछा गया है। पहले तो दिमाग वहाँ खोल के बैठो भाई। टीचर कहाँ से पढ़ा देगा जब तुम आधे में उठोगे, जगोगे, फिर ये कहाँ से पिक्चर स्टार्ट हो गई? तो तुम्हें पहले पुरानी वाली पूरी स्टोरी बताएं। अब पिक्चर आधे से देखोगे तो तुम्हें या तो आगे वाला पार्ट समझाएं, जब आधा समझाएंगे तो इधर वाला निकल जाएगा। तो इसका मतलब तुम्हारा अब ना आगे का अच्छा है ना पीछे का अच्छा सही जाएगा। बात समझे? तो इसलिए शुरू से देखो, दिमाग में बैठाओ भाई, इतना टफ नहीं है। बार बार बोल रहे हैं, स्टेप वाइज चलोगे आसानी से सवाल लगा लोगे। और सबसे ज्यादा दिक्कत अपने दिमाग में ही लेके बैठे हो कि हमको जो है आधी चीज समझ रहे, आधी चीज नहीं समझ रहे। एक भी स्टेप छोड़ोगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। साइड में तुम लोग क्या लेट गई? रात होती सोने के लिए तो आराम से सो के आया करो भाई। तुम लोग यहाँ पा रहे हो जहाँ तुरंत नींद के चक्कर में आ जा रहे हो हैं? नीचे कोई ऐसा करके नहीं बैठे। जिसको नींद आ रही है तो पीछे जाओ, आराम से सो, हाथ लगा के नहीं बैठना, एकदम अलर्ट होके बैठो भाई। अब है 11th 12th पास हो गए, अब थोड़ा अब डॉक्टर बनने जा रहे हो, मरीज जाने से पहले वहीं सो रहे हो तुम। थोड़ा डॉक्टर वाली वो दिखाओ। चलो भाई, ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो 9 डिवीजन है वो मतलब n डिवीजन वर्नियर का n-1 के मेन के बराबर है। ठीक, ये स्टेप समझ में आएंगे नहीं? सभी लोग बताओ। अभी देंगे दोबारा क्वेश्चन और करना सभी लोग को है। आगे समझ में एलसीएम कैसे लेना है देख लो। ये वैल्यू, अच्छा, जब साइन आगे ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन होता है तो उस साइन को कैसे ओपन करते हैं एक बार समझो।
ये 0.1 n ऐसे रहने दो, ये बहुत लोगों ने गलत किया। ये जो माइनस है इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, ठीक, तो यहाँ पर n है, इस माइनस का n से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर n ही रहने दो। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर बताओ, ये वाली बात समझो, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस वाला यहाँ जाके मल्टीप्लाई होके साइन बदल देगा। तो अगर माइनस का माइनस बाहर हो, अंदर साइन जो है उसका साइन उल्टा कर दो। तो अगर यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो। बोलो बात समझ में आया? यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ प्लस होता तो अंदर का साइन नहीं चेंज होता। आया समझ में कि नहीं? अगर बाहर का साइन माइनस है ब्रैकेट के तो अंदर का साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता। बात समझ में आया? डिवाइड किससे करोगे? जो नीचे लिखा था। अच्छा, यहाँ 0.1 भी था तो इसको लिखो, 0.1 बाहर भी था, वो 0.1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू था, ठीक। अब उसको चाहे तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, और अब समझ में आ गया होगा। ये 0.1 किससे मल्टीप्लाई कर, इसमें होगा कि इसमें होगा? किसके साथ लिखा है? इस वाले वैल्यू के साथ लिखा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 0.1 का n से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 0.1 n तो ये वाला हो गया, 0.1 माइनस में ये हो जाएगा माइनस का 0.1 n, सही है। 0.1 यहाँ पर होगा लेकिन प्लस में हो जाएगा, प्लस का 0.1, सही है। और डिवाइड किससे करो? n से, ठीक। ये वाला वैल्यू प्लस में है, ये उतना ही वैल्यू माइनस है। 0.1 n प्लस माइनस 0.1, तो प्लस माइनस कट गया, क्या बचा? 0.1, बट यहाँ पर क्या आया? n, और आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में। अच्छा, ये ऑप्शन में है नहीं, तो डेसिमल अगर ऊपर है कितने अंक पे है? 1 अंक पे, तो नीचे 1 जीरो बढ़ाओगे। अगर 0.2 अंक पे होता तो नीचे 2 जीरो बढ़ाते। तो इसका मतलब यहाँ इसका पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाओ, तो इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे? 10 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर 10 करो। अगर 0.01 होता, अगर 0.01 होता तो नीचे 100 हो जाता। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो ये आंसर हमारा किस में आएगा? सेंटीमीटर में। इतना क्लियर कट सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। किसी को कोई डाउट है? बताओ भाई। बताओ भाई, समझ में आ गया? अब सभी लोग नहीं बोल रहे हैं, नहीं आया समझ में? चलो भाई, अगर आ गया तो क्वेश्चन फिर से करो, और क्वेश्चन तुम्हारा पहले इसी टाइप पे कराएं। हाँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 26, पेज नंबर 39, पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 26। नीट 2024 में पूछा गया है। अब तुम पहले सही से किताब रखो और ध्यान से देख के पढ़ो, पहले पूरा उसमें डिटेल जो दिया है डाटा उसको ध्यान से देखो सभी लोग। इन अ वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। एक मेन स्केल रिप्रेजेंट 0.1 मिलीमीटर, द वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर। किसका वैल्यू निकालना है? वर्नियर कांस्टेंट, मतलब लीस्ट काउंट निकालना है। और आंसर किस में निकालना है? सेंटीमीटर में कि मिलीमीटर में? ब्रैकेट में लिखा है सेंटीमीटर में। मेन स्केल दिया है मिलीमीटर में। सब कुछ रखना है ऐसे ही, बस वैल्यू बदलना है। जल्दी जल्दी करो और आंसर सही करके बताओ। सबकी कॉपी देखेंगे, इसलिए अच्छे से लिखना कि हमको समझ में आ जाए। फार्मूला लिखो, एक एक का वैल्यू निकालना है। देखो सवाल में क्या है। जैसे वहाँ पे n-1 किया तो वहाँ पे n+1 हो जाएगा। ये स्टेप लिखना तो सीखो। कितने डिवीजन किसके कितने बराबर है वो देखो सवाल में, कितना डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। आ गया? कितना आया? 4, वेरी गुड।
बाकी लोग बताओ भाई। देखो तुम्हारी क्लास में आंसर दे दिया, बाकी लोग को टाइम लग रहा है तो जल्दी जल्दी करो। तुम अपना करो, अपना अपना करो भाई। नहीं आ रहा सीखो, कोई इसमें ऐसी शर्माने की बात नहीं कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो उसको सीखो कि क्या करना है। थर्ड आ रहा है, जिसका फोर्थ आ रहा है देखो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, फिर से चेक करो स्टेप। In a vernier calipers, n plus division of vernier scale, n plus 1 division of vernier scale coincide with n division of main scale. लैंग्वेज बदल दिया, सवाल वही है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बदल गई। लिख पाई? एलसीएम फिर लेना पड़ेगा, अब उसी में अटक जाओगे अभी। आ गया? कौन सा आया? 4। बाकी लोग बताओ भाई। हो गया, वेरी गुड। दिखाओ जरा कॉपी। बिल्कुल सही है, दिखाओ इधर। सही है, वेरी गुड। लिखो बेटा। तुम लोग बताओ भाई। एक वर्नियर का डिवीजन निकाले कहीं? एक वर्नियर का डिवीजन लिख दिया? लगाओ भाई। आगे तुम्हारा n प्लस 1 वर्नियर स्केल n के बराबर, तो एक का वैल्यू निकालो ना यहाँ पर। ये तो n प्लस 1 का वैल्यू आया n, तो 1 बराबर कितना आएगा? 1 BHD बराबर लिख, एक ही का तो वैल्यू चाहिए। हाँ लिख दिया। अच्छा यहाँ पर ला के लिख दिया, उल्टा लिख दिया। यहाँ से लिखो ना, ये क्या है? ये n प्लस 1 BHD बराबर n है, तो 1 BHD बराबर कितना होगा? ये वैल्यू नीचे आएगा ना इसका। तो तुमने देखो क्या लिखा है। तुम दिखाओ भाई, कुछ क्या लिख रहे हो? फार्मूला कहाँ लिखा है? n पहले कोइंसाइडिंग क्या लिखा है? कोइंसाइडिंग तुम लिख नहीं रहे, इसीलिए तो गलत कर रहे हो। दिखाओ, आया? तुम लोग सीधा फार्मूले में उठा के वैल्यू पुट कर दे रहे हो। फार्मूला हमने बोला कि कोइंसाइडिंग डिवीजन, जैसे वो लाइन लिखा है ऊपर वाला वो लिखो, वहाँ कितने डिवीजन किसके बराबर है वो तो लिखो कहीं। वही गड़बड़ हो रहा था, देखो शायद तुम्हारा सही हो, देख लेना। आया तुम्हारा? नहीं आया? तुम पहले 1 डिवीजन का एकदम कट्टा कुट्टी कर डाली। एक वर्नियर का वैल्यू तुम्हें दिया है, एक मेन का दिया है, एक वर्नियर का वैल्यू कहाँ लिखी है तुमने? फार्मूले में लिखा। एक वर्नियर वैसे लिखो ना जैसे हमने लिखा है। ये स्टेप क्यों नहीं लिख रहे? ये स्टेप कोई लिख ही नहीं रहा। ये स्टेप जितने लोग नहीं लिख रहे हैं उन्हीं का गलत हो रहा है। ये स्टेप लिखोगे तभी तो एक का वैल्यू आएगा। ये वैल्यू क्यों नहीं लिख रहे हो? तुम फार्मूले में उठा के भर दिया। भाई हर बार बोल रहे हैं एक मेन स्केल गिवन होगा, एक वर्नियर स्केल निकालना होगा, तो उसको नहीं निकाल पा रहे हो। निकल गया? आ गया? कौन सा आया? वेरी गुड। बाकी लोग देखो भाई क्यों गड़बड़ कर रहे हो? अब सवाल पढ़ो, चलो देखो एक बार फिर से देखो, इधर देखो। फार्मूला तो यही होता है, लेकिन फार्मूले में जो वैल्यू रखना वो एक वर्नियर मेन का रखना है, एक वर्नियर स्केल का रखना है। क्या तुम्हें एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकाल पाए कि नहीं? यही तो हर सवाल हमने क्या बोला, यही तो सवाल में तुम्हारा फंसेगा, और इसी को तो तुम्हें समझना है। चलो भाई फिर से समझो इसको, जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है या सवाल को कैसे स्टार्ट करना होता है ये नहीं समझ पाए, तो एक बार फिर से इसको समझो। इतना टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाओ। अब इतना डॉक्टर बनने में तुम्हें यूज करना पड़ेगा। चलो सवाल में दिया है इन अ वर्नियर कैलिपर्स n प्लस 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। कितने बोलो, कितने डिवीजन? n प्लस 1 किसके? वर्नियर स्केल के। बोलो n प्लस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद, कोइंसाइड मतलब बराबर, इक्वल टू n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये लिखना तुम्हें आना चाहिए भाई। ये लिखा, सवाल हो गया। नहीं आया समझ में? बोलो, ये तो लैंग्वेज लिखा ही है ना,
एन देखो वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन मेन के कितने डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए सवाल में, हमें एक वर्नियर स्केल का वैल्यू कितना होगा, वन वर्नियर। अच्छा बताओ n प्लस वन का वैल्यू n है तो एक का वैल्यू अब आ जाएगा n अपान n प्लस वन मेन स्केल डिवीजन। आया कुछ समझ में कि नहीं, बोलो आया सबको। अब लीस्ट काउंट का वैल्यू रखो, आंसर आ गया। लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 BSD। दोनों का क्या वैल्यू आया कि नहीं, क्या बताओ भाई, दोनों का वैल्यू गिवन है या मिल गया। मेन स्केल तो मिल ही गया था, कितना था 0.1 मिलीमीटर। बोलो ये वैल्यू कितना दिया है 0.1 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर में कितना हुआ 0.01, सही है। तो जो मिलीमीटर, क्योंकि आंसर हमारा सेंटीमीटर है तो 0.01 सेंटीमीटर कर दो। बोलो बात सही है, माइनस करो और 1 BSD का वैल्यू हम लोगों ने ये लिखा है, ब्रैकेट लगाओ क्योंकि माइनस है ना। जब भी कोई वैल्यू माइनस में है, मतलब माइनस आगे लगा है, तो वैल्यू को ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो बोलो n अपान क्या लिखोगे n प्लस वन, और MSD भी तो लिखना है, इसकी जगह क्या लिखोगे 0.01 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, सभी लोग बताओ भाई। एलसीएम ले लोगे, बताओ भाई। अब सब लोग एलसीएम लेना आ गया होगा, क्या एलसीएम ले यहाँ पर, बोलो भाई। इसको देखो एलसीएम लेने का तरीका, ये वैल्यू अपान में है, यहाँ अपान नहीं है तो इसके अपान में एक वैल्यू मान लो 1। अब सही है, नीचे दोनों को वैल्यू चेक करो, ये 1 है यहाँ पर, n प्लस वन है तो यहाँ पर 1 इंटू n प्लस वन मतलब n प्लस वन एलसीएम हो गया, सही है। बोलो भाई यहाँ पर क्या होगा, अब इस वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 0.01 है ना, और ब्रैकेट में n प्लस वन, ये वाला वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो गया। माइनस साइन ऐसे रहने दो, यहाँ पर क्या है n और इसका वैल्यू 0.01। आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने पहले से ही वैल्यू किस में चेंज करते जा रहे हैं सेंटीमीटर में। बोलो भाई समझ में आया, सभी लोग देख लो। अब ये सॉल्व हो पाएगा है? कहाँ भैया ना तो अभी कैसे कटेगा ये देखो, अभी कैसे हटेगा। चलो भाई इसको सॉल्व करें, यहां पर वैल्यू 0.01 का अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या बचेगा 0.01 n प्लस 0.01। देखो इस वाले ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई किया, आया समझ। माइनस है कितना 0.01 में, अपान में क्या है n प्लस वन। अब जरा ध्यान से देखो, बोलो भाई क्या होगा, कौन सा वैल्यू हट जाएगा 0.01 n प्लस में, और माइनस में उतना ही वैल्यू है तो ये वैल्यू यहाँ से हट जाएगी। तो आंसर आया 0.01 अपान n प्लस वन सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आए कि नहीं। अच्छा ये ऑप्शन है नहीं है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कितने अंक पे दशमलव है तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या बन जाएगा 1 अपान 100 ना। बोलो सभी लोग, आया कि नहीं समझ में, बताओ भाई। अब अपना अपना स्टेप देखो, जहां जहां गड़बड़ किए हो समझो क्यों गलती हुआ था। अब समझ में आया पूरी बात, कर लोगे पक्का। देख लो भाई सभी लोग, सवाल देंगे अभी फिर से, जब तक सभी का आंसर नहीं सही होगा क्वेश्चन तुम करते रहो। चलो भाई ये बात समझ में आ गई, तुम बताओ भाई समझ में आई, इसको आ गया तुम्हें, कर लोगे ना ठीक। चलो अब दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, और सभी लोग जो है इसको कोशिश करना भाई, लगा देना।
किसी के पास PIQ है यहाँ का? प्रीवियस ईयर पेपर है क्वेश्चन? हाँ अच्छा, अभी अभी जो क्वेश्चन आया था वो देखते हैं नीट का इस साल का। देखो क्या क्वेश्चन कर सकते हो, है पेपर? लाओ अभी नीट में देखो, अगर जो आया था, लाओ हम लोग, हाँ हम लोग को पता है था 13 नंबर है। तो देखो क्या नीट वाला सवाल तुम लगा पाते हो? इस बार पेपर देखो कि आसान आया था। और क्वेश्चन नंबर 41 पे है नीट 2026 का। देखो भाई, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज है इसको एक बार ध्यान देना, और क्वेश्चन की लैंग्वेज हम लिख दे रहे हैं जिससे कि तुम क्वेश्चन को समझो। पहले इन वर्नियर कैलिपर्स, VC लिख रहे हैं ना, इन वर्नियर कैलिपर्स 20 वर्नियर स्केल डिवीजन coincide with 16 MSD. Each division of length 1 millimeter. The least count निकालना है। ऑप्शन है सेंटीमीटर में आंसर देना है। पहला ऑप्शन 0.2 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। आंसर सेंटीमीटर में ऑप्शन दिया है, देख लो। कर पाओगे? जरा आंसर करो भाई। सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी तक पढ़ रहे हैं। लीस्ट काउंट निकालना है, पहले फार्मूला लिखो। एक मेन का वैल्यू रखो, एक वर्नियर का वैल्यू रखो। मेन का वैल्यू गिवन है, वर्नियर का निकालना है। तो वर्नियर का कितने डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं वो ध्यान दो। तो एक का डिवीजन का वैल्यू क्या आएगा? कर लिया? कितना आया? 0.0। तुमने उसके आगे नहीं लिखा? 1/50 लिख के बैठे आंसर। चलो वेरी गुड, आ गया 0.02 सेंटीमीटर। वेरी गुड, तुम्हारा आ गया। बाकी इधर बताओ भाई, अभी तुम्हारा डाउट में है कुछ? बताओ जरा क्या डाउट में है? वही coincide वाला जो like वो समय तुम सो गई थी ना, तो इसलिए नहीं समझ पाए। अभी देखो पहले, हाँ कितना आया? 1/40। चलो अभी देखते हैं कैसे करना है। नहीं आया बाकी लोग का? तुम बताओ पीछे आया? जल्दी करो, इतना बड़ा सवाल नहीं है भाई, एक लाइन का तो सवाल है। कॉन्सेप्ट पे तुम्हें ध्यान देना है, फार्मूला क्या है उस पर ध्यान दो, फिर वैल्यू कौन सी लेना है। एक मेन स्केल गिवन है, केवल एक वर्नियर का वैल्यू लिखना है, उसमें लिखने में इतनी दिक्कत आ रही है। कितने डिवीजन है वर्नियर के? 20 वर्नियर किसके बराबर हैं? तो एक का वैल्यू कितना हो गया? नहीं निकाल पा रहे हो? 20 बराबर 16, तो एक बराबर 20/16। भैया कैसे डॉक्टर बनोगे हैं? जब तक 100 मार नहीं डालोगे तब तक दवा सही लिखोगे नहीं। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही भाई, नहीं आया समझ में? चलो भाई पहले तो जो सवाल में लाइन पढ़ो ना, सीधा सीधा। यहाँ लिखा है 20 वर्नियर, ऐसे ही जैसे लिखा देखो लाइन जा रही है वैसे वैसे बनाते जाओ। यहाँ लिखो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद, कोइंसाइड मतलब बराबर है कितने के? 16 के।
16 मेन स्केल डिवीजन। हमें क्या 20 डिवीजन की वैल्यू चाहिए? लीस्ट काउंट में कितने डिवीजन चाहिए? एक। तो 20 का वैल्यू दिया है तो एक का वैल्यू क्या होगा? 16/20 मेन स्केल डिवीजन। नहीं आया सब में? और ये मेन स्केल डिवीजन कितना दिया है सवाल में? बोलो, ये है ईच डिवीजन किसका है? मेन स्केल डिवीजन का लेंथ कितना है? 1 मिलीमीटर, लेकिन आंसर किसमें है? सेंटीमीटर। तो मेन स्केल डिवीजन की जगह पर क्या लिखोगे? 0.1 सेंटीमीटर। क्या 1 BSD नहीं निकाल पाए? बताओ भाई, क्या 1 BSD का वैल्यू नहीं निकल गया? तो फार्मूला अब क्या दिक्कत है बताओ? फार्मूले में वैल्यू पुट ही तो करना है केवल, क्या वैल्यू नहीं रख के सॉल्व होगा? देखो तो बताओ भाई, लीस्ट काउंट बराबर 1 MSD माइनस 1 BSD, सही है? ये फार्मूला तो याद ही हो गया होगा। तो बताओ भाई, 1 BSD का वैल्यू कितना है? 1 MSD का वैल्यू 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर, ये वैल्यू गिवन है। माइनस एक 1 ईयर स्केल डिवीजन निकाल चुके हो, तो क्या लिखोगे? 16/20 इंटू 0.1 सेंटीमीटर। बोलो, और इसको ब्रैकेट में लगाओ। आया समझ में? तो बताओ, अब क्या एलसीएम नहीं ले पा रहे हो? एलसीएम कितना आएगा? बोलो, 20 ना? 20 एलसीएम हो गया। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? तो 0.1 इंटू 20, सही है? माइनस करोगे यहाँ 16 इंटू 0.1 होगा, सही है? तुम चाहे तो 0.1 कॉमन ले लो। आया समझ में? तुम इस वैल्यू को सॉल्व कर पाओगे? 0.1 कॉमन हो गया, क्या बचा? 20 माइनस 16 4, और नीचे 20 सेंटीमीटर। 4 से 20 कट गया 5, तो आंसर हुआ 0.1/5 सेंटीमीटर। पॉइंट ऊपर दिया है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दो, 50। 1/50 सेंटीमीटर का मतलब बोलो, वो 1/50 पॉइंट लगाया तो जीरो बढ़ा, और क्या करोगे? जीरो बढ़ाओगे तो इसका राइट आंसर ये होगा। स्टेप देखो भाई, अभी तुम सीख रहे हो तो स्टेप पे ध्यान दो कि कौन सा स्टेप कैसे करना है। कहीं पर भी तुम्हें डाउट है तो तुम उसको अभी पूछो, समझो और उसको क्लियर करो, ठीक है? बोलो, आया समझ में? कहाँ गड़बड़ हुआ था? अभी समझ, अब समझ में आ रहा है? अभी तक हम लोग क्या सवाल में ले रहे थे? n। सवाल में क्या था? n BSD n-1 या n+1 के बराबर है। आया समझ में? अब 20 जो है 16 के बराबर है। अगर सवाल होता 10 9 के बराबर है, कुछ भी सवाल देगा, सवाल का कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आया समझ में? ये नहीं समझ पाए? हो जाएगा? अब तो कर लोगे? चलो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, कर पाओगे कि नहीं, फिर से एक देते हैं, ठीक? और PYQ का देते हैं जो आ चुका है तुम्हारे एग्जाम में। देखते हैं भाई आपकी कित, और कोशिश करना भाई कि आंसर सही सही दे दो, क्योंकि ये ऐसा है ना, ज़्यादातर लोग को इसमें दिक्कत ही आती है। लेकिन कॉन्सेप्ट इतना आसान है, पता नहीं क्यों दिक्कत आती है तुम लोगों को। अभी सर ने बताया ही होगा ना तुम लोग को कि जो है तुम लोग का टेस्ट भी तो होगा, और जब टेस्ट होगा तो क्या करोगे? टेस्ट होगा तो नाक कटा दोगे लग रहा है, हैं? पक्का सॉल्व करके आना भाई, ठीक है? तो इतने हम तुम्हें प्रैक्टिस करा देंगे, यहाँ तो छोड़ो, नीट के एग्जाम में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। बस तुम कोशिश करना कि तुम सीखने की अगर कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। कैसा भी क्वेश्चन आएगा तुम आराम से करोगे, और तुम अगर गैप करोगे यानी कि एग्जाम मतलब क्लास छोड़ दोगे या क्लास में तुम ध्यान नहीं दोगे तो फिर तो क्या करोगे? ऐसा तो होता नहीं कि किसी क्लास में मान लो एक बच्चा सेलेक्ट हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि उसने जो चीज़ बोली गई वो फॉलो किया, बाकी नहीं पढ़े होंगे, तभी तो नहीं सिलेक्ट हुए। एक ही कोचिंग से बच्चा टॉप कर जाता है, एक ही कोचिंग से बच्चा सेलेक्ट होता है, और एक ही बच्चे में नंबर इतना कम आता है कि लोग समझ ही नहीं पाते क्यों नंबर कम आए। वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। पढ़ाया सभी लोग को वही जाता है, बात बताओ, सभी को पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ाने के बाद तुम क्या कर रहे हो, उसको समझ पा रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन पूछ रहे हो कि नहीं, घर पे जाके प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर ये सब कर रहे होगे तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन होगा।
केवल यहाँ पढ़ाया जा रहा है, लिख लिया, ना समझ पाए ना देखे, घर पे भी नहीं देखे, लौट आए और पढ़ के फिर शुरू कर दिया, तो कोई फायदा उसका होगा नहीं, नोट्स बनता जाएगा और कोई मतलब नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग में नहीं जा रहा है। तो जितनी चीज़ें तुमने पढ़ी है उसको दिमाग में बैठाना है और उसको घर पे जाके प्रैक्टिस करना है। इतना काम रोज करना है। कितने लोग 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं? 20 क्वेश्चन पर डे। देखो अभी तुम लोग शुरू नहीं किए, कब शुरू करोगे? जब नीट का एग्जाम आ जाएगा। 20 क्वेश्चन एक दिन में 20 क्वेश्चन करना है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसके। यूनिट डायमेंशन में कम से कम 400-500 क्वेश्चन किताबों में रखा है। क्या तुमने क्वेश्चन लगाया कहीं? अपने बुकलेट का ही नहीं लगा पा रहे हो अभी तक। जो लगाया उतना ही छोड़ के बैठे होगे तुम लोग, हैं? किया है? कर डाला पूरा? हाँ, इसका जो नहीं पढ़ा है उसका कांस कर लीजिए, जितना पढ़ा है उसका बताओ, और जो भाई कर रहा है उसका फिर नंबर अच्छा आएगा। तुम लोग नहीं करोगे तो फिर तुम्हें को दिक्कत आएगी। तो इसलिए कोशिश करो जाके घर में सारे क्वेश्चन करो। चलो यहाँ पर क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, देखना। ये तो 1 MSD वाला कर लिया है हम लोगों ने। चलो ये है क्वेश्चन, जेई 2010 का क्वेश्चन है। ए वर्नियर कैलिपर्स वीसी लिख रहे हैं, हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द, लैंग्वेज समझना भाई, मार्क्स ऑन द मेन स्केल। It has 20 equal division on the vernier scale, which match with the 16 main scale division। लीस्ट काउंट निकालना है, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। ऑप्शन गिवन है 0.02 mm। आंसर देख लो भाई, किस में लिखना है? 0.05 mm। सारे ऑप्शन मिलीमीटर में ही हैं। चलो भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, और जो क्वेश्चन में लिखा है पहले समझो कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आ गया भाई? करो भैया, समझो। 0.2 पक्का? बाकी इधर बताओ, अभी तुम लोग नहीं बताओ। आ गया? वेरी गुड। आया 0.2 पहला आया। तुम देखो पहले अपना, तुम्हारा क्यों कैलकुलेशन गड़बड़ हो? सभी लोग बताओ भाई, नहीं जो कर पा रहा है तुम बताओ भाई, क्या दिक्कत आई तुम्हें? जल्दी से करो, देखो ध्यान से, सब कुछ दिया है, जेई का सवाल है, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। बताओ भाई, क्या तुम्हें वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल का मतलब क्या हुआ? बोलो।
यानी कि 1 मिलीमीटर यहाँ पर किसका डिवीजन है, मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू 1 मिलीमीटर है। आया समझ में? ठीक। अब हमें कितने डिवीजन बराबर है, बोलो कितने वर्नियर के डिवीजन, 20 किसका डिवीजन, इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच विद 16। तो 20 वर्नियर किससे मैच कर रहा है, 16। क्या ये लिंक में पा रहे हो, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर रहा है किसके साथ, 16 मेन। तो एक का वैल्यू क्या होगा, 16/20 अभी तो लगाया था, और वैल्यू कितना लिखोगे, मिलीमीटर में आंसर है, तो 1 मिलीमीटर ही तो दिया है एक डिवीजन का वैल्यू, अभी सवाल लगाए थे। बोलो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है 1 मिलीमीटर, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 16/20 मिलीमीटर। तो 20 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 20 - 16 यानी 4/20। बोलो सही है ना, mm में वैल्यू आएगा, तो 1/5, 1/5 मतलब 0.2 मिलीमीटर, ये राइट आंसर होगा। बोलो भाई समझ में आया कुछ, क्लियर, सभी का क्लियर, अभी तुम्हारा नहीं क्लियर हुआ, पक्का थोड़ा बहुत, क्या इतना टफ दिख रहा है तुम्हें, केवल तुम्हें क्या खोजना है, एक मेन का वैल्यू कितना है और कौन सा डिवीजन किसके इक्विवेलेंट है। आया समझ में, ठीक, इतना समझ में आ गया। कोशिश करें अब भाई थोड़ा प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है, जितना कम नहीं कर पाए तो जो पढ़ाया जाए, जो क्वेश्चन कराए, एक बार घर में फिर से अपने मन से करके देखो, ठीक। जितने लोग नए आए हैं उन्होंने अपना नाम लिखा है इसमें, तुम्हारा, अच्छा तुम ही बड़ा हो, 30 नंबर डाल के आगे लिख दो। और इधर कोई आया, तुम लिखो अपना नाम, 40 कौन सा नंबर है, 40।